दिस इज द ऑरिजिनेटर, ये रिसीवर, ये आपस में चल रहा है, इसकी फ्लक्स से कुछ हाइट है, इसके ऊपर जब व्हील जाती है तो ये फ्लक्स डिस्टर्ब होता है और ये सेम बाय सेम। तो इसके ऊपर आप क्या किए, एक लोहे की प्लेट डाल दिए तो फ्लक्स तो डिस्टर्ब होगा ही होगा। हाँ बस मेन कॉन्सेप्ट फ्लक्स कटने की है। अगर फ्लक्स नहीं कटेगा तो प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्लक्स जैसे कि बहुत बार क्या होगा, कुछ नहीं, आप देखें। सबको नमस्ते, आवाज मिल रही है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, स्क्रीन भी ठीक है? नमस्ते सर। नमस्ते सबको नमस्ते। तो अगर जी में कमी होगी तो सर हम लोग उसको कैसे ठीक करेंगे सर? आपको एरर कोड आ जाएगा ना। आप जो भी इक्विपमेंट यूज करेंगे, इक्विपमेंट ये DP1 का इक्विपमेंट है, ये DP2 का इक्विपमेंट है, इसमें एरर कोड आपको दो तरीके से आ जाएंगे। आइदर LED सिग्नल्स के इंडिकेशंस के तौर पे, जिसको आप डिकोड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैनुअल, क्योंकि डायरेक्टली कोड नहीं आता है, या फिर डिस्प्ले दिया हुआ है अगर जिस इक्विपमेंट में वो जिजीट्रॉनिक्स हो या मेधा हो, तो यहाँ पे क्लियर कट आपको एरर लिख देगा। सेल हो तो सेल अपने रीसेट बॉक्स के डिस्प्ले में आपको एरर कोड के साथ में एरर की डिस्क्रिप्शन दिखा देगा, कि ये बता देगा आपको कि प्रॉब्लम कहाँ है। लिंक का प्रॉब्लम है, कार्ड की प्रॉब्लम है। उसके बाद और भी सिस्टम आते हैं, जैसे मान लिया जाए कि सब चीज़ चेक कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि ये प्रॉब्लम हमारा इक्विपमेंट ओके है कि नहीं है, तो उसकी भी हेल्थ स्टेटस के लिए सिस्टम है कि आप अगर देखेंगे कि आपका मान लिया जाए अपना DP का हेल्थ ओके है या नहीं है, तो सेल्फ डायग्नोसिस भी आप कर सकते हैं, सेल्फ टेस्टिंग भी कर सकते हैं। अपने इक्विपमेंट को ओके करके, कम्युनिकेशन को ब्रेक करके आप अपना इक्विपमेंट ओके करेंगे, सेल्फ टेस्टिंग मोड में ले आएंगे, चार्ज पावर करेंगे, पावर चार्ज करने के बाद आप उसी में इन काउंट देंगे और आउट काउंट लेंगे, आपका सेक्शन क्लियर हो जाएगा। इसको सेल्फ टेस्टिंग मोड बोलते हैं। लगभग ईच एंड एवरी इक्विपमेंट में सेल्फ टेस्टिंग मोड होता है, सिर्फ उसके डीप स्विच सेटिंग में थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है अपने हिसाब से। सेल्फ टेस्टिंग मोड में ले आए, सिंगल DP में उसको टेस्ट कर लिए, आपका इक्विपमेंट अगर ओके है देन आप फोकस किए अदर इक्विपमेंट पे ही। ऐसे नॉर्मली इसकी ज़रूरत 1% पड़ती है, 90% 99% जो है आप एरर कोड से ही डायग्नोसिस कर लेंगे कि आपका प्रॉब्लम कहाँ है। और अगर आप थोड़े एक्सपर्ट और हो गए हैं तो आप सिम्टम्स देख के ही पता कर लेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। ट्रैक्स डिवाइस में है, कार्ड में है, कम्युनिकेशन में है, उसकी जो ये है आपका सर्च SVPD है, सर्च वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस लगाए हैं, वहाँ प्रॉब्लम है, या मॉडेम का प्रॉब्लम है। ये आपको धीरे धीरे करके अनुभव बहुत बड़ा चीज़ है, आप सिम्टम्स देख के ही बता देंगे प्रॉब्लम कहाँ है, अगर आपके पास वो गियर है तो। बाकी अगर गियर नहीं है, किसी नए गियर पे भी आप गए हैं, तो उसकी मैनुअल स्टडी करके आप बता सकते हैं। इतना मतलब क्या कहा जाए, मोर इन्फॉर्मेटिव डिवाइस है कि अगर आपके पास आप कोई अनुभव नहीं है उस गियर का, आप सिर्फ मैनुअल को अच्छी तरह से रीड करना, स्टडी करना जानते हैं, हाँ 10 मिनट अधिक लग सकता है आपको रेक्टिफिकेशन में, लेकिन आप एक्यूरेट रीजन ढूंढ लीजिएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। सिर्फ एक टाइम में एक्यूरेट रीजन नहीं ढूंढ पाइएगा जब वो लिंक एरर आता है। लिंक एरर के इतने सारे रीजन हैं कि उतना रीजन पहुंचने के पहले ही फेल्योर ठीक हो जाता है। सो यहीं पे एक जरा सा हीट एंड ट्रायल मेथड हो जाती है और हम कहते हैं टेलकम की गलती है, उनका लिंक एरर है, टेलकम प्रॉब्लम था, 3 बार खोला लगाया ठीक हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, लिंक एरर के पीछे भी बहुत सारे रीजन हैं। तो एक इसी एरर में हम थोड़ा सा कंफ्यूज रह जाते हैं कि पक्का जो एक्चुअल फॉल्ट काउज ऑफ फॉल्ट है वो ना पकड़ के किसी और के हीट एंड ट्रायल में रह जाते हैं। बाकी जितने भी फॉल्ट होंगे आप पक्का पता लगा लीजिएगा एरर कोड से। ठीक है, और कुछ डाउट? सेंसर जो है वो मतलब क्या लोहे को ही सेंस करता है? नहीं, सेंसर देखिए अभी तो बहुत सारा चीज़ है। पहले तो ये जो TX-RX वाली थी हमारी डिवाइस, जिसमें जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्लक्स होता था वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता था। बट जब से ये सेंसर वाली सिस्टम आ गई, ये तो कुछ भी सेंस कर लेगा। इसके ऊपर क्या है, ये फ्लक्स इसी यहीं पे इसका सेम चीज़ है। दिस इज द ऑरिजिनेटर, ये रिसीवर, ये आपस में चल रहा है, इसकी फ्लक्स से कुछ हाइट है,
इसके ऊपर जब व्हील जाती है तो ये फ्लक्स डिस्टर्ब होता है और ये सेम बाय सेम। तो इसके ऊपर आप क्या किए, एक लोहे की प्लेट डाल दिए तो फ्लक्स तो डिस्टर्ब होगा ही होगा। हाँ बस मेन कंसेप्ट फ्लक्स कटने की है। अगर फ्लक्स नहीं कटेगा तो प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्लक्स जैसे का बहुत बार क्या होगा, कुछ नहीं ड्रॉप हो गया, क्या किया था कि मैंने इधर वाली पेंडल क्लिप को जोर से मारा, इधर वाली को मारा और यहीं पे वो थोड़ा सा रुक गया था तो उसकी जो हथौड़ा था ना वो इसके ऊपर लेके हाथ में ऐसे खड़ा था। वो तो उतना पढ़ा लिखा है नहीं, पूरा का पूरा हथौड़ा इसके ऊपर रखा हुआ है, देखेंगे आपकी ट्रैक सेक्शन रेड हो गई। फ्लक्स डिस्टर्ब होने से ही अगर वो जो रेंज है उसका जिसका वो सेपरेशन करके रखा है ट्रॉली के लिए, सेपरेशन के रेंज से अगर अधिक चला गया तो वो सेंस कर लेगा। अगर वो व्हील काउंट नहीं भी सेंस करेगा तो डिस्टर्ब्ड मोड में चला जाएगा। आपका सेंसर फेल होने का दो चीज़ होता है, एक निगेटिव काउंट, पॉजिटिव काउंट, यानी कि निगेटिव एक्सल, पॉजिटिव एक्सल और डिस्टर्ब्ड बोर्ड। एक हुई निगेटिव एक्सल कहने का मतलब कि मान लिया जाए इन काउंट हुआ 70 और आउट काउंट हुआ 69, निगेटिव एक्सल हो गया, इसके अंदर में एक एक्सल बचा हुआ है, सेक्शन क्लियर नहीं होगा। इन काउंट हुआ 69 और आउट काउंट हो गया 70, एक हो गया पॉजिटिव एक्सल, इसमें भी आपका सेक्शन क्लियर नहीं होगा। बट जब इन काउंट में अगर अंदर एक क्लियर रह गया, अंदर एक व्हील रह गया, उस समय ये हार्ड रिसेट में भी रिसेट से क्लियर नहीं होगा जब तक कि इसको आप एक आउट काउंट नहीं दे देते हैं। लेकिन अगर आउट काउंट का फेल्योर है तो उस टाइम में हार्ड रिसेट करिएगा, सेक्शन क्लियर हो जाएगा। और एक और मोड होता है, ना तो इन काउंट ना तो आउट काउंट, इसके ऊपर आपने कुछ मेटालिक फोल आ गया, यानी या तो रेल इसके ऊपर से ऐसे करके पार किया इंजीनियरिंग वाले ने, और वो बहुत ऊंचाई से करेगा कुछ नहीं होगा, बहुत नज़दीक से किया फ्लक्स डिस्टर्ब हुई, या फिर आपके कीमेन जा रहे हैं हथौड़ा लेके इसी के ऊपर खड़ा रह गए, बट वो खड़ा रहना कितना, मोर देन 30 सेकेंड। डिस्टर्ब होने का भी एक रीजन है, ऐसा नहीं कि इमीडिएट लगा रखा और डिस्टर्ब हो गया, उसको समय चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। या फिर और डिस्टर्ब मोड हो सकता है, आपने ट्रॉली सेपरेशन करके रखा है, इसके ऊपर से ट्रॉली गुजरा, ये व्हील तो सेंस किया, मान लीजिए 2 काउंट लिया व्हील का, और विद इन 30 सेकेंड फिर इसी के ऊपर से कुछ और काउंट, ओरिजिनल काउंट